मंगलहारी उमा सहित जेहि भजत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि भजत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे श्री वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने नलिहाल से वापस श्री अयोध्या में आते हैं। श्री भरत जी कैकेयी माता का परित्याग करते हैं। इसके पश्चात अपने पिता श्री महाराज श्री दशरथ का अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ पर अब आगे क्या होता है इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर भरत जी जब महाराज श्री दशरथ का अंतिम संस्कार करके महल में लौट कर आते हैं, तब यहाँ पर जो महाराज श्री दशरथ के राजभवन में जहाँ पर राजसभा सजती थी, वहाँ पर श्री वशिष्ठ मुनि ने सारे मंत्रियों की, महामंत्रियों की, सभी की एक बैठक बुलाई। कई सारे ऋषि मुनि भी उस बैठक में शामिल थे। उसमें यह निश्चय हुआ, यहाँ पर वशिष्ठ मुनि ऐसा प्रस्ताव रखते हैं, सबके सामने भरत जी बैठे हुए हैं और सबके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि राजा विहीन राज्य जो है उसकी दुर्दशा कहने योग्य नहीं है। मतलब उसकी जो दुर्दशा होती है उसका कोई बखान नहीं कर सकता। अगर राजा नहीं है राज्य में तो समृद्धि नहीं होगी, प्रजा की देखभाल नहीं होगी, और जो बाहरी राजा हैं, जो दूसरे देश के राजा हैं, उनके आक्रमण का संकट बना रहता है। यहाँ पर मार्कंडे आदि मुनि आते हैं, वो भी वशिष्ठ मुनि के साथ साथ श्री भरत जी को यही समझाते हैं कि आपके पिता की आखिरी आज्ञा यही थी कि उनके वचन के अनुसार कि आपको राजा बनाया जाए और राम जी को वनवास प्राप्त हो। यहाँ पर भरत जी एक प्रश्न करते हैं श्री वशिष्ठ मुनि से। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मुझे ये बताइए कि मेरी माता ने पहला वरदान कौन सा मांगा था। गुरुदेव कहते हैं कि पहला वरदान मांगा था भरत को राज्य और दूसरा वरदान मांगा था राम को वनवास। तो यहाँ पर भरत जी कहते हैं जो पहला वरदान था उसको पहले पूरा होने देना चाहिए था। जो पहला है उसको पहले पूरा होना चाहिए था और बाद में दूसरे वाले वरदान को पूरा करना चाहिए था। क्योंकि अगर पहले वाले वरदान को आपने पहले पूरा किया होता तो दूसरे वाले वरदान को मैं पूरा होने ही नहीं देता। क्योंकि अगर मैं राजा बन जाता, वैसे मैं राजा बनता नहीं, और अगर मेरी माता के षड्यंत्र के कारण मैं राजा बन भी जाता तो राजा बनने के बाद मैं उस राजपाट को त्याग कर अपने भैया श्री राम को यहीं रोककर अयोध्या में उनका राज्याभिषेक करता, और ना ही मेरे पिता की मृत्यु होती, ना ही मेरे भैया भाभी और लक्ष्मण हमारे बीच से दूर जाते। यहाँ पर शिकायत करते हैं श्री भरत जी, और भरत जी कहते हैं कि यह आसन मेरे योग्य नहीं है। इस आसन का जो योग्य अधिकारी है वो कोई और है, और वो केवल मेरे भैया श्री राम है। और अब मैं इस सिंहासन पर तो नहीं बैठूंगा, लेकिन अगर आप लोगों की इतनी इच्छा है कि राजा विहीन राज्य जो होता है उस पर संकट होता है, तो मैं इस राज्य के असली राजा को यहाँ पर लेकर आऊँगा और उन्हें इस सिंहासन पर बैठाऊँगा। भरत जी कहते हैं कि आज ही सारा प्रबंध किया जाए। हम आज ही भगवान श्री राम जहाँ पे भी होंगे उनको ढूंढ के लाएंगे और सारा जो प्रबंध करते हुए वनवास में ही, उस वन में ही उनका राज्याभिषेक करके हम अयोध्या लेकर आएंगे उन्हें। ये सब बातें सुनते हैं सारे मंत्रीगण, ऋषिगण, तो बड़े ही आश्चर्य में हैं। कहते हैं कि जब इतना बड़ा राज्य किसी को मिल जाए तो किसी की भी बुद्धि भटक सकती है, लेकिन भरत धन्य है जिनकी बुद्धि इतने बड़े साम्राज्य को पाने पर भी नहीं भटकी। यहाँ वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैंने कई सारे राजाओं को देखा है, कई सारे ऋषि मुनियों को भी देखा है। ऋषि मुनि भी ज़्यादा लालच में आकर अपना धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे धर्मात्मा आज तक न ही जन्म लिया है और न ही कभी जन्म लेगा। तुम्हारे जैसे दानी, तुम्हारे जैसे बलिदानी और तुम्हारे जैसे त्यागी आज तक इस संसार में नहीं हुए। ये सारी बातें वशिष्ठ मुनि कहते हैं, और वशिष्ठ मुनि जो है भरत जी का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आज ही श्री राम को लेने जाने के लिए सारी व्यवस्था कराई जाए।
यहाँ पर भरत जी जो हैं वो सर्वप्रथम जाते हैं माता कौशल्या के पास, और कौशल्या माता को ये समाचार देते हैं कि माता, हम जा रहे हैं भैया श्री राम को उनके राज्य में वापस लाने के लिए। कहीं पर भी भैया श्री राम होंगे, मैं उनको कैसे भी करके मना कर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, और अगर वो नहीं माने, अगर मेरी बात उन्होंने ठुकरा दी, तो आप माताएं हैं, माताओं की बात तो वो अवश्य मानेंगे, और अगर माताओं को भी पतिव्रत धर्म का बात कहकर उन्होंने चुप करा दिया, तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव की आज्ञा वो कभी भी नहीं टालेंगे। मैं इन सभी को लेकर जाऊंगा, मंत्री गणों को लेकर जाऊंगा और भैया श्री राम को वापस लेकर आऊँगा। यहाँ पर कौशल्या माता कहती हैं, भरत मुझे तुझ पर गर्व है, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारी रगों में रघुवंशियों का खून दौड़ता। तब यहाँ पर भरत जी कहते हैं, माता मेरी इतनी प्रशंसा मत कीजिए, मैं तो केवल अपने भैया से प्रेम करता हूँ, अपने भैया के प्रति आदर का भाव रखता हूँ, और मेरे माथे पर जो कलंक लगा है मेरी माता के कारण, उसको मैं मिटाना चाहता हूँ, और इस राज्य के असली उत्तराधिकारी को उस सिंहासन पर बैठाना चाहता हूँ, अपनी माता की चाल को ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर कौशल्या माता कहती हैं कि भरत, जब तुम जा ही रहे हो, सारे मंत्रीगण जा रहे हैं, गुरुजन जा रहे हैं, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसी बहाने मैं अपने राम को देख तो लूँगी, बाद में पता नहीं 14 वर्ष तक की आँखें बाद में राम को देख पाएँ या नहीं देख पाएँ। तब यहाँ पर भरत जी कहते हैं, जी माता। यहाँ पर कैकेयी माता बाहर खड़ी हुई थी। यहाँ पर कैकेयी माता को जब बाहर खड़ा देखते हैं, कौशल्या माता के कक्ष के बाहर भरत जी बाहर निकलते हैं, और जब देखते हैं कैकेयी माता हैं बाहर, तो पूछते हैं कि महारानी कैकेयी, आपकी क्या इच्छा है, आपकी इच्छा कोई पूरा किया जाएगा, बताइए आप यहाँ क्यों हैं। तब यहाँ पर कैकेयी माता रोते हुए कहती हैं, भरत मुझे भी राम के पास ले चलो, इसी बहाने मैं उससे क्षमा मांग लूँगी, सीता से क्षमा मांग लूँगी, लक्ष्मण से क्षमा मांग लूँगी, कृपया मुझे ले चलो। तब यहाँ पर श्री भरत जी कहते हैं, नहीं, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, पूरी प्रजा चल सकती है, सभी लोग चल सकते हैं, लेकिन आप मेरे भैया के पास भटकेंगे भी नहीं। कौशल्या माता अंदर से ये सब सुन रही थी। कौशल्या माता कक्ष से बाहर आती हैं और कहती हैं, भरत तुम एक माता से उसका अधिकार नहीं छीन सकते, एक माता को अपने पुत्र से के पास जाने से तुम नहीं रोक सकते हो, और अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम कैकेयी को नहीं ले जाना चाहते, तो कौशल्या भी तुम्हारे साथ नहीं आएगी। देखिए यहाँ कौशल्या माता का क्या त्याग है। रामायण का हर कलाकार हमें कोई ना कोई सीख अवश्य प्रदान करते हैं। यहाँ पर भरत जी से हमें सीख प्राप्त होती है, कौशल्या माता से होती है, कि किस प्रकार अपने पुत्र को, जिस औरत ने उसके पुत्र को उससे दूर कर दिया, वो आज उस औरत की तरफदारी कर रही है। ऐसी माताएं कम दिखती हैं। यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और भरत जी कैकेयी माता को, सुमित्रा माता को, कौशल्या माता को ले जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर सारी प्रजा में ये बात फैल जाती है, और सारी प्रजा बड़ी ही जो है अपने आप को पश्चाताप करती है, पछतावा होता है कि हमने भरत जी को गलत समझा, और सभी कहते हैं कि हम भगवान श्री राम के पास जाएंगे, हम भी जाएंगे और उनको मनाकर लेकर आएंगे। यहाँ पर भरत जी सारी व्यवस्था करते हैं, मुकुट आदि सभी राजकोष और जितना भी राज्याभिषेक का सामान था, उन सभी को एक रथ पे रखते हैं। भरत जी रथ पर बैठे हुए हैं, कई सारे रथ तैयार होते हैं, और यहाँ पर श्री राम जी के पास जाने के लिए सारी सेना, प्रजा, गुरुजन, बंधु बांधव, माताएं, सभी लोग अग्रसर होते हैं। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, 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 प्रभु चरणों में शीश नवाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने। यहाँ पर भरत जी सारी सेना के साथ श्री राम जी की खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर आगे क्या क्या होता है, भरत जी किस प्रकार निषाद राज से मिलते हैं और किस प्रकार श्री भरद्वाज मुनि से मिलते हैं, तो इन सारी बातों को हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री।